तो आज अपने स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोआ, जिसमें पहला है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। पैरासिटिक प्रोटोजोआ क्या है कि प्रोटोजोअन्स जो कि पैरासाइट के रूप में दूसरे जंतुओं पर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। जनरली जो मनुष्य के अंदर पैरासाइट्स होते हैं उनमें से अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो 4-5 अपने सिलेबस में है उनमें से एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ विकासशील देश है उनमें ये, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें अधिकतर ये पाया जाता है। About 500 million people infected every year। लगभग 500 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं, जिसमें से 10% अर्थात 50 मिलियन इसकी जो डिजीज़ होती है एंटामीबा से, जिसको एम्बाइसिस कहते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। अधिकतर एडल्ट्स में ये होता है, बच्चों के अंदर रेयर ही पाया जाता है। टैक्सोनॉमी, फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास सार्कोडिना, क्लास राइजोपोडिया, ऑर्डर एमीविडा, जीनस एंटामीबा और स्पीसीज हिस्टोलाइटिका। मॉर्फोलॉजी कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो एक मनुष्य के अंदर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, और यह मनुष्य के आंत का जो कॉलन रीजन है, कॉलन रीजन के ऊपरी भाग में ये पैरासाइट के रूप में होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की 2 अवस्थाएं पाई जाती है। एक जो एक्टिव अवस्था होती है इसकी, जिसको ट्रोफोजोइट कहते हैं, और दूसरी होती है सिस्ट, जो कि नॉन मोटाइल इन्फेक्टिंग स्टेज होती है। ट्रोफोजोइट होते हैं जो मोटाइल यानी गतिशील होते हैं। ट्रोफोजोइट का साइज 10 से 60 माइक्रोमीटर या इससे भी अधिक हो सकता है। इनमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं। इनका शेप जो है वो चेंज होता रहता है सूडोपोडिया के कारण। अमीबा का मीनिंग यही होता है कि उसके अंदर सूडोपोडिया होते हैं, जिससे इनका आकार बदलता रहता है। साइटोप्लाज्म 2 भागों में डिवाइडेड होता है, बाहरी एक्टोप्लाज्म और अंदर जो ग्रेनुलर भाग होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। एंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस और फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में सेंट्रल भाग जो है कैरियोजोम होता है, और बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरी अवस्था इसकी सिस्ट अवस्था होती है, जो कि नॉन मोटाइल और गोलाकार होती है। इसमें ये लगभग 10 से 20 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती है। इसके चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट सिस्ट वाल पाई जाती है। जो मैच्योर सिस्ट होती है उसमें 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल एंटामीबा हिस्टोलिका जो है वो अपना जीवन चक्र जो है एक ही होस्ट में यानी मनुष्य के अंदर ही पूरा करता है। इसकी 2 अवस्थाएं ट्रोफोजोइट और सिस्ट होती है। मैच्योर सिस्ट जो होते हैं, जिनमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं, इसको मेटासिस्ट कहते हैं। ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। तो इस तरह की जो सिस्ट होती है वो जो
गंदा पानी मलयुक्त जैसे पानी होता है, या जो मक्खियाँ वगैरह मल पे बैठती है वो आकर के भोजन पे बैठ जाती है, तो इस तरह का जो कंटामिनेटेड वाटर या जो कोई भी खाने योग्य चीज़ है उसको जब कोई मनुष्य खाता है तो उसके साथ ये सिस्ट जो है वो मनुष्य के शरीर में चली जाती है। तो इस तरह से वो छोटी आंत में चली जाती है, छोटी स्टोमक में जाती है, स्टोमक से वो छोटी आंत में चली जाती है। तो छोटी आंत में ये जो सिस्ट होती है इनका एक्सिस्टेशन होता है, यानी इनको इसका जो है ये जो सिस्ट जो होती है इसकी चारों ओर जो झिल्ली या इसका कवर जो होता है वो टूटता है। एनसिस्टेशन का मतलब होता है विपुटी भवन, कि ये जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से जो ट्रिप्सिन होता है वो इसके जो चारों ओर जो भित्ति होती है उसको पचा देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, जिससे इसमें से 8 छोटे ट्रोफोजोइट्स निकलते हैं जिनको एमीबुला कहते हैं। ये ट्रोफोजोइट है, ये मनुष्य की आंत के सीकम या बड़ी आंत के भाग में ये जो मेन गुहा होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये बड़ी आंत के अंदर ये उससे अपने बाहर निकल जाते हैं, जो ट्रोफोजोइट आ जाते हैं बाहर। ये ट्रोफोजोइट एक्टिव हो जाते हैं कि ये मोटाइल होते हैं, ये गतिशील होते हैं, तो ये आंत से अपना भोजन आंत की दीवार के ये चिपक जाते हैं और उस की दीवार को ये डाइजेस्ट करके उसको उत्तक जो टिश्यू होता है या उत्तक होता है उसके अंदर चले जाते हैं। यानी जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर है उसको तोड़ करके ये उत्तक के बीच में चले जाते हैं और अपना वहाँ से ये खा करके इन अपने आकार में बढ़ते हैं और इनमें बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड होते रहते हैं। रीएंसिस्टेशन, कि जब इस तरह से जो ट्रोफोजोइट वृद्धि करते रहते हैं और किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती है तो ये जो ट्रोफोजोइट है इनका एनसिस्टेशन यानी पुटी भवन होता है। इनके चारों ओर एक पुटी या जो एक भित्ति बन जाती है, यानी सिस्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये सिस्ट जो होती है ये मनुष्य के जो वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसके साथ मल के अंदर चली जाती है और बाहर त्याग दी जाती है। वहाँ से ये किसी भी सोर्स के द्वारा दूसरे मनुष्य तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस, कि 90% जो व्यक्ति होते हैं जो कि एंटामीबा हिस्टोलिका से प्रभावित होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिकली होते हैं, यानी इनमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। मेन जो
इसके द्वारा एंट अमीबा के द्वारा जो बीमारी फैलाई जाती है उसको कहते हैं अपने एम्बायोसिस। तो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो इंटेस्टाइनल एम्बायोसिस। कि जो ट्रोफोजोइट होता है वो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के अंदर, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के अंदर घुस करके उसके जो टिश्यू होता है उसको नष्ट करके और उनको अपना भोजन बनाता है और यह अपना कॉलन के अंदर अपने को स्थापित कर लेता है। शुरू में इस तरह से जो ये टिश्यू को नष्ट करके करता है, तो इससे छोटे छोटे जो लेसन्स उसमें बन जाते हैं कि जगह जगह उसमें घाव हो जाते हैं छोटे छोटे, जो कि धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और बड़े आकार के जो है वो घाव उत्पन्न हो जाते हैं। एमीबिक कोलिटिस। Amoebic dysentery occurs gradually with symptoms such as abdominal pain and diarrhea, vomiting, etc. कि इसके द्वारा जो एमीबिक कोलिटिस होती है तो इसके अंदर डिसेंट्री यानी दस्त आते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, डायरिया, वोमिटिंग, ये इसके सिम्टम होते हैं। एमीबिक डायरिया दिन में 4 से 6 बार जो है दस्त आ जाते हैं, फीवर आ सकता है। दूसरी इससे जो बीमारी होती है वो है हेप्टिक एम्बाइसिस। कि कई बार क्या है कि ये जैसे ही ट्रोफोजोइट इंटेस्टाइन के अंदर घुसता है तो अंदर ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन से ये हेप्टिक पोर्टल वीन के द्वारा ये लीवर के अंदर पहुंच जाता है और लीवर के अंदर जा कर के ये लीवर टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो इसे कहते हैं हेप्टिक एम्बाइसिस, कि लीवर के अंदर जो एम्बाइसिस हो जाती है वह हेप्टिक एम्बाइसिस कहलाती है। डायग्नोसिस, कि इसका पता कैसे लगाया जाए, तो इसमें जो मनुष्य का स्थूल जो होता है उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसमें जो सिस्ट है या ट्रोफोजोइट है वो उसमें दिखाई दे जाते हैं। हेप्टिक एम्बाइसिस जो होती है उसके लिए ब्लड या सलाइवा या जो पस लीवर के अंदर होती है उसका सैंपल लेकर के उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, तो उसमें इसकी सिस्ट दिखाई देती है। ट्रीटमेंट, एमीबिक डिसेंट्री के लिए मुख्य रूप से इमेटिन नाम की जो दवा होती है वो यूज़ की जाती है, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। जो ये एमीबिक लीवर के अंदर जो हेप्टिक एमीबिक है उसके अंदर क्लोरोक्विन जो कि अपने मलेरिया के अंदर यूज़ करते हैं वो भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा कुछ आयोडीन यौगिक युक्त दवाएं जैसे वायोफोम, सिनियोफोन, डायोडोक्विन, इस तरह की जो दवाएं हैं वो भी इसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे फ्यूमागिलिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरियोमाइसिन, ये भी इसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ में ली जाती है। प्रिवेंशन, कि बचाव क्या करने चाहिए, क्योंकि ये जो एम्बाइसिस है ये
एंट अमीबा के द्वारा, एंट अमीबा जो है गंदी गली जो मलयुक्त पानी या जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनसे फैलता है। तो इसलिए कुछ इससे बचाव के लिए जो बातें होती है प्रमुख, उनमें से यह है वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर हैंडलिंग डर्टी आर्टिकल्स। गंदी वस्तुओं को छूने के बाद जो साबुन से हाथ धोना। बिफोर टेकिंग मील एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, कि भोजन करने से पहले टॉयलेट के बाद जो है साबुन से हाथ धो करके साफ करना। कटिंग फिंगर नेल्स रेगुलरली, नेल्स जो है उनको लगातार अनबॉइल्ड वाटर जो है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी बॉइल्ड वाटर अगर इसमें यूज किया जाए, या जो वेजिटेबल्स है या जो अपने सलाद यूज़ करते हैं इनको भी अच्छी तरह से धो करके लाल दवा से या अच्छे इस करके इनका उपयोग करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम कंटामिनेशन बाय हाउस फ्लाइज कॉकरोच, कि जो घरेलू मक्खी और कॉकरोच से खाने पीने की वस्तुओं को बचा करके रखना ही इससे बीमारी से बचाव है। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो मॉर्फोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, उसका पैथोजेनेसिस, उसकी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या उसके बचाव, तो ये सारे आपने किए इसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।